I am extremely distressed since the past several months. I am facing obstacles in everything I do. People are not returning the money that I had loaned to them, and I just do not know what to do. Recently, a client of mine made a mountain out of a molehill and told me that he will never return my money. This has affected my business very badly. Please provide me some solution for this problem. यह समस्या आजकल आम हो गई है और इसके दो पहलू हैं। एक तो मनुष्य धन के पीछे पागल है और किसी कीमत पर कमाना चाहता है। दूसरा, उसे व्यवसाय का अनुभव नहीं है और व्यवसाय करना शुरू कर देता है। अब होता ये है कि व्यवसाय का अर्थ इतना ही है कि किसी और से व्यवहार करना, और हर चीज की एक कीमत होती है। अब जो नए नए होते हैं और बड़े लोभ से ग्रस्त होते हैं और रातों रात उन्हें टाटा और अंबानी बनना होता है, तो दुनिया भी ऐसे लोगों का इंतजार करती है। यहां पर चाल शोभराज घर घर में है ना। आप ये मत समझना कि चाल शोभराज सब जेल में हैं। तो ये भी क्या करते, लोभ देते, एक का माल 1.25 में खरीदते और ये नया नया व्यवसायी बड़ा खुश होकर उनको देता। वो ये समझता ही नहीं कि वो 4 आने ज़्यादा इसी बात के दे रहा है कि आपके पैसे नहीं लौटाएगा, बस। और इस समस्या से इतने लोग ग्रस्त हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और इतने लोग हैं जिसकी मैं क्या कहूं। फिर चलता करता बिजनेस बंद करके नौकरी ढूंढने पे आ जाते हैं। तो व्यवसाय का अपना एक नियम है और लोभ किसी समस्या का समाधान नहीं है। कोई आपको 1 पैसा ज्यादा देगा क्यों, ये आप सोचते नहीं। सो मेहरबानी करके किसी को भी अच्छा व्यवसायी बनना है तो जो 100 रुपए के 99 रुपए दे रहा है उसको तो माल दे देना, लेकिन जो 100 रुपए के माल के 101 देने को तैयार है उससे बचना। बस ये एक पहला सिद्धांत व्यवसाय का समझ लेना, तो ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप कह रहे हैं कि राई जैसी समस्या को पहाड़ बना दिया और मेरा पेमेंट रोक लिया। आप ये क्यों नहीं समझते कि पेमेंट तो वो रोकने ही वाला था, ढूंढ राई ही रहा था, और राई तो हर जगह मिल ही जाती है, बस। अब आपको ये करना चाहिए कि आप व्यवसाय में डटे रहें। जितनी बाजार में उधारी हो चुकी है या जो पेमेंट लेके भाग गए हैं या मना कर रहे हैं, उनसे वसूलने की कोशिश करें, और सरवाइव कर सकते हैं तो बिजनेस बंद मत करें। यदि बिजनेस प्रॉफिटेबल है, अच्छा है, तो उसे चालू रखें, लेकिन भविष्य में कम से कम अच्छी पार्टियों से व्यवहार करें। ये जो रातों रात बढ़ने की जिद है ना, और ये जो लोभ है, और कुछ कर ही दिखाना है, और अंबानी से कम तो बनना ही नहीं है, बस, तो फिर तैयार रहना सड़क पे भीख मांगने के लिए। संतोष सफलता की कुंजी है, इस बात को कोई समझता नहीं है। संतोष का अर्थ इतना ही है कि हम जहां हैं वहां डटकर ऐसे खड़े हो जाएं कि एक कदम पीछे न हटना पड़े, बस। आगे तो बढ़ ही जाएंगे, जहां पर खड़े हैं वहां से पीछे नहीं हटना। आगे बढ़ने की कभी मत सोचना, आगे तो बढ़ ही जाएंगे। लेकिन जो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं वो पीछे को जगह दे रहे हैं और वो रोज रोज पीछे होते चले जा रहे हैं। ये एक बेसिक सिद्धांत समझ लेना। अतः संतोष अपना लो, बिजनेस फैलाने की मत सोचो, बिजनेस में सस्टेन करने की सोचो। फेल तो वो अपने समय पे अपने आप जाएगा। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे और अपनी समस्या का आप समाधान ले आएंगे।
थैंक यू वेरी मच। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी उलझन या समस्या हो, आप बेझिझक होकर deeptrivedi.com या दीप त्रिवेदी के फेसबुक या ट्विटर पेज पर लिख के भेज सकते हैं। श्री दीप त्रिवेदी न सिर्फ आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे, बल्कि तमाम उलझनों व समस्याओं का समाधान भी करेंगे। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।